हम लोगों ने पिछला टॉपिक पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। उसी चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में पदार्थों को 3 रूपों में बांटा जाता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। आज हम तीनों चीज़ों के डिटेल्स के बारे में समझेंगे कि किसे पारभासी कहते हैं। तो इस चीज़ों को समझने के लिए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक हमारा है प्रकाश के परावर्तन का अगला टॉपिक है, जिसे हम परिभाषी को सबसे पहले हम समझेंगे कि परिभाषी पदार्थ किसे कहते हैं। परिभाषी पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो कह रहा है कि वे पदार्थ, यानी वे पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार गमन कर सकता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जब हम पारदर्शी पदार्थ की बात करते हैं, पारदर्शी नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि जिसमें प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरे तरफ, यानी इधर से जाए और उधर से निकल जाए, उसे हम पारदर्शी कहते हैं, यानी जिसके आर पार चली जाए। जैसे शीशा की बात करें तो शीशे में जब लाइट प्रवेश करती है तो शीशे के आर पार निकल जाती है। तो वही चीज कह रहा है कि पारदर्शी हम उसे कहेंगे जो शुद्ध जड़ हो या कांच का टुकड़ा है। इसमें आप क्या देखते हैं कि लाइट एक तरफ से आता है और दूसरे तरफ से निकल जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि अगर ग्लास में ऐसी बात है कि लाइट आता है और रिफ्लेक्ट होकर आर पार चला जाता है, तो फिर ग्लास में हमें अपना चेहरा कैसे दिखाई देता है? क्योंकि अगर आर पार चला जाता तो हमको चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए। तो देखो, इसका मेन रीजन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण कांच पे टकराती है तो कांच के तो आर पार चली जाती है, लेकिन जिस शीशे में हम चेहरा देखते हैं उसके पीछे एक लेप लगा होता है जिसके पार वो नहीं जा पाती और टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। जबकि शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध कांच की बात करें, अगर उस पर कोई लेप नहीं लगाएगा तो प्रकाश की किरण आएगी और पार निकल जाएगी। तो आर पार निकल सकती है किसके अंदर? कांच के अंदर। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कह देते हैं? पारदर्शी कह लेते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रकाश की किरण का गमन होता है वो आर पार हो जाता है, यानी कि आर पार वो चली जाती है। अब दूसरी बात करते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें प्रकाश का गमन नहीं होने देता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे दीवार या मानव शरीर, जिसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं जा सकती। इसमें प्रकाश की किरण क्या होती है? आर पार नहीं जा सकती। जब इसको हम अपारदर्शी कहते हैं, क्योंकि अपारदर्शी का मतलब ही होता है कि जिसमें प्रकाश की किरण आर पार ना जा सके। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण आती है और टकरा के वापस चली जाती है। जैसे दीवार पे जब आप कहीं लाइट मारते हैं तो लाइट जाता है उस दीवार से टकराता है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन उस दीवार के आर पार नहीं जाता। तो इसी को कहा जा गया अपारदर्शी, क्योंकि इसके अंदर लाइट पास नहीं कर सकती, वहां से टकरा के वापस हो जाती है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? अपारदर्शी। उसके बाद से आता है पारभासी। पारभासी किसे कहते हैं? अपारदर्शी पारभासी की बात करें तो पारभासी हम उसे कहते हैं जिसमें कुछ हद तक प्रकाश की किरण प्रवेश करती है और उसके बाद से रुक जाती है। जैसे कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं। जैसे वे पदार्थ जिसमें प्रकाश कुछ मात्रा में गमन करता है उसे पारभासी कहते हैं। जैसे कुछ हद तक, यानी कुछ हद तक पार कर जाए लेकिन पूरी तरह से पार नहीं कर सकती। जैसे आप लोगों ने जब कागज के ऊपर टॉर्च मारा होगा या कागज के ऊपर जब लाइट मारते हो तो क्या देखते हैं? आर पार चली जा रही है। वो आर पार पूरी तरह से नहीं जा रही है, कुछ हिस्सा है जो आर पार चला जा रहा है। या रगड़ा हुआ शीशा है, शीशे को रगड़ दिया हमने, ठीक है, तो या तेल लगा हुआ कागज है या रगड़ दिया गया, तो इसमें क्या हुआ? कागज को में जब तेल लगा दिया गया और जब मारा गया लाइट तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकला और कुछ हिस्सा नहीं निकला। इसी तरह से रगड़ा हुआ कांच जो है जिसको रगड़ दिया गया है, अब उसके अंदर भी पूरी तरह से लाइट आर पार नहीं जाएगी, कुछ हिस्से में जाएगी और कुछ हिस्सों में नहीं जाएगी। तो ऐसे को हम पारभासी कह देते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की जब हम बात करते हैं तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता हो और उसके मार्ग में आने वाली रुकावटों से उसका मार्ग बदल जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की बात करें, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि लाइट
यानी जो लाइट है वो गई और जाने के बाद किसी चीज से टकराई, मान लीजिए दीवार से टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी, वहां से घूमेगी कि नहीं घूमेगी। जब लाइट गई, टकराई और टकराने के बाद घूम गई, तो इसी कंडीशन को हम प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट गई, टकराई और टकराने के बाद घूम गई, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी तरह से ये भी चीज भी कहा गया है कि जो जाता है इसको आपतन कोण कहते हैं और जो रिफ्लेक्ट होके बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो जो आपतन कोण होता है उसके बराबर ही परावर्तन कोण होता है। अगले टॉपिक की बात करें, प्रकाश के परावर्तन के फल स्वरूप प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी किसी भी प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है, जैसे हम शीशे में चेहरा देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब ही तो बन रहा है शीशे में। तो शीशे में जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है तो किसकी वजह से बन रहा है? तो प्रकाश के परावर्तन के फल स्वरूप प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो किसके फल स्वरूप होता है? जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो उसके अंदर हमारा इमेज कभी नहीं बनेगा, यानी प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। अगर प्रतिबिंब का बनना है तो लाइट को रिफ्लेक्ट होना जरूरी है।